Hi guys, how are you all? So in this video, today we are going to discuss about current affairs. So let's begin with the very first question. Where has the world's longest metro line been opened recently? कहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनी है, खुली है मेट्रो लाइन दुनिया की सबसे लंबी? तो वो बनी है चाइना में। चाइना के शंघाई में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनी है। तो अगर हम बात करें रेल नेटवर्क की, तो रेल नेटवर्क जो दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है वो भी चाइना में ही है, जिसकी जो लेंथ है इस रेल नेटवर्क की वो है 831 किलोमीटर। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क कहाँ पे है, तो वो भी है चाइना में, 831 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। और अगर हम शंघाई की बात करें तो एशिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, एशिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी रिवर है? यांगजी। यांगजी रिवर जो है ये कहाँ से फ्लो करती है? ये भी शंघाई से ही फ्लो करती है, ठीक है, चाइना के शंघाई से। और यहीं पे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन भी खुला है, ठीक है, चाइना में, शंघाई में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैज़ बीन सस्पेंडेड? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड किया गया? तो ये पॉसिबल है कि किसी भी कंट्री के वहाँ के लोग जो है, मतलब लीडर्स, किसी भी कंट्री के लीडर को सस्पेंड किया जा सकता है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सबसे सुप्रीम लीडर होता है एक कंट्री का। तो यहाँ पे सोमालिया किस कंट्री की? जो एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल को सस्पेंड किया गया है। अब ये सस्पेंड क्यों किया गया है? क्योंकि करप्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया, ठीक है, कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थे, इसीलिए इन्हें सस्पेंड किया गया है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन? किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है? तो वो बनाया है रोल्स रॉयस ने। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है रोल्स रॉयस ने, जिसकी जो स्पीड है वो है 623 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस रोल्स रॉयस की फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन ने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है, वो एक प्लेन का तोड़ा है, ये फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन का, जिसकी जो स्पीड थी वो थी 212 किलोमीटर आवर। तो ये रोल्स रॉयस वाले प्लेन की हो गई स्पीड 623 किलोमीटर आवर, और जो रिकॉर्ड जिसका तोड़ा है इसने, उसकी स्पीड थी 212, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report of National Tiger Conservation Authority (NTCA), how many tigers have died in 2021? NTCA के रिपोर्ट के हिसाब से, NTCA की फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से कितने टाइगर्स की डेथ हुए 2021 में? तो 2021 में 126 टाइगर्स की डेथ हुई है, जो कि ये जो नंबर है डेथ्स का टाइगर में, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखी गई है 2016 के बाद। 2016 के बाद 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखी गई है टाइगर्स की डेथ में, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बलदेव प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? किस बैंक के MD और CEO बनाया गया है बलदेव प्रकाश को? तो उन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक स्टैब्लिश हुई थी 1 अक्टूबर 1938, और इसके हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has been chosen as the person of the year 2021 by PETA India? PETA India की तरफ से 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें बनाया गया, चूज़ किया गया एक्चुअली? वो बनी है आलिया भट्ट 2021 के लिए, ठीक है, एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा इंडिया। 2019 में थे विराट कोहली, और 2020 में जॉन अब्राहम, और 2021 में कौन? आलिया भट्ट।
Moving to the next question. Where has the PM Narendra Modi laid the foundation stone of मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी? कहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी का? यानी कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेड किया है मेरठ में, ठीक है। तो यानी कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी बनेगा, लोगों को और भी ज़्यादा इनकरेज करने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी है बनने जा रहा है, जिसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो है 1700 करोड़। 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में, जस्ट टू इनकरेज पीपल टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who has been appointed as the new chairman of रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के। और अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी? तो वो है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। So moving to the next question. Which has become the most downloaded app in 2021? कौन सा ऐप 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है? तो ये है टिकटॉक, जो कि इंडिया में तो बैन हो चुका है, बट स्टिल ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है 2021 में। और एक्चुअल में इसकी पॉपुलैरिटी तो गूगल से भी ज़्यादा टिकटॉक को पॉपुलैरिटी मिली है 2021 में। दैट्स वाई ये मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बना है टिकटॉक 2021 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज established as the first institution to look after Hindu temples? कौन सी कंट्री ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हिंदू टेम्पल्स के ध्यान में रखेगी, हिंदू टेम्पल्स का देख रेख करेगी, ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान में, जहाँ पे जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटीज़ है हिंदू, ठीक है। वहाँ के हिंदूज़ ने मिलके, वहाँ के उस कंट्री ने ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनाया है जहाँ पे वो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हिंदू टेम्पल्स की देख रेख करेगी। अब एक्चुअली पाकिस्तान में जो हिंदू है वो 75 लाख है। ये मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है, इतने हिंदू है 75 लाख, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। ये माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं पाकिस्तान में। फिर भी वहाँ पे ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बना है हिंदू टेम्पल्स के ध्यान में रखने के लिए। अब पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स, सो एक्चुअली जो है इस्लाम वही मेन रिलीजन है पाकिस्तान का, बट स्टिल वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स कहाँ से आ गए? तो हमें तो पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज़ आते थे। बट एक्चुअली जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही ना सारा का सारा जो कंट्रीज़ है वो डिवाइड हो गया, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ बन गया। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी टेम्पल्स बनाए जाते थे, एक्चुअली ऑल ऑफ दिस टेम्पल्स आर हिस्टोरिकल टेम्पल्स, ठीक है। जो भी पहले वाले टेम्पल्स थे, जो कि बहुत ही मतलब मेडिवल पीरियड, एंशियंट पीरियड में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो टेम्पल्स अभी भी पाकिस्तान में हमें टेम्पल्स को देखने को मिलते हैं। तो हिंदू टेम्पल्स को, उन्हीं हिंदू टेम्पल्स को ध्यान में रखने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनाया है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट हैज़ रीनेम्ड जवाहरलाल नेहरू रोड एज नरेंद्र मोदी मार्ग? कौन से स्टेट ने जवाहरलाल नेहरू रोड का जो नाम है वो नरेंद्र मोदी रोड, नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है। तो एक रोड था कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम की स्टेट ने जवाहरलाल नेहरू रोड को नरेंद्र मोदी मार्ग में कन्वर्ट कर दिया, इसका रीनेम कर दिया है, ठीक है। पहले नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड, अब हो गया नरेंद्र मोदी मार्ग। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? सिक्किम की गवर्नमेंट ने। सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गैंगटॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who won the Asia Cup Under-19 title? एशिया कप Under-19 का टाइटल किस कंट्री ने जीता? तो ये जीता है एशिया कप का टाइटल Under-19, तो वो जीता है क्रिकेट, ठीक है। ये एशिया कप क्रिकेट का है, ठीक है। Under-19 टाइटल वो इंडिया ने जीता है।
और इंडिया ने डिफीट किसको किया? तो इंडिया ने डिफीट किया था इसको श्रीलंका को। श्रीलंका को डिफीट करके जो इंडिया है वो जीती है। जो कितने विकेट से डिफीट किया था? तो 9 विकेट से। 9 विकेट से श्रीलंका को डिफीट किया था इंडिया ने एशिया कप में। और अब एशिया कप जो है जीता कौन है? किसने? किस कंट्री ने? इंडिया ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which high court has become the country's first paperless court? अभी हाल ही में कौन सा कोर्ट बन चुका है दुनिया का, इंडिया का, कंट्रीज है, ठीक है, कहाँ है? इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बनाया है। किस कोर्ट ने? कौन सा कोर्ट बना है इंडिया का पहला पेपरलेस, यानी कि पूरा का पूरा वहाँ पे जो काम होगा वो डिजिटल ही होगा, डिजिटल काम होगा, ठीक है। डिजिटल कोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। पहला पेपरलेस कोर्ट जहाँ पे कोई भी काम में पेपर का यूज़ नहीं होगा, तो वो बन चुका है केरला हाई कोर्ट। ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है कि जितने भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा मनी हमारा लगता था, उसके बाद इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। ट्रीज़ को काटने पड़ते थे ना पेपर को बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ होता था। तो दैट्स वाई जो है केरला हाई कोर्ट का जो ये इनिशिएटिव है कि डिजिटली सारा काम करना, दैट्स रियली गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।